रुकेंगे हम भी नहीं, रुकेंगे हम भी नहीं, थकेंगे हम भी नहीं, रुकेंगे हम भी नहीं, थकेंगे हम भी नहीं। कहते हैं ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं यदि आग लगे हो सीने में, यदि आग लगे हो सीने में। तो चलिए आज इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने सेकेंड लेक्चर की कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको हम पूछ ले कुछ सवाल। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में जो हम आपको बाइनरी ऑपरेशन बताए थे और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन बताए थे, आपने क्या उसे कंप्लीट कर लिया, यस या नो। दूसरा सवाल, आपको जो भी 10 गो टास्क दिए थे SW में, क्या वो आपने बना लिया, यस और नो। आपके अंदर से वो जवाब आना चाहिए, क्योंकि वह टॉपिक से आपको सवाल हर साल पूछा जाता है। वह जब हर साल पूछा जाता है भाई साहब, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर यदि पढ़ा दिए हैं, भैया यदि पढ़ा दिए हैं, तो उसे हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। और बहुत ही आसान सा टॉपिक था। एगो था बाइनरी से, क्या था भाई साहब, एक था बाइनरी से, एक था बाइनरी से, बाइनरी, एक था बाइनरी ऑपरेशन से, और दूसरा था इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। एक था क्या, इन्वर्स निकालने पर, इन्वर्स ज्ञात करने पर, ज्ञात करने पर आधारित। क्या था, पहला क्या था, पहला क्या था, पहला था बाइनरी और दूसरा एफ इन्वर्स। यदि fx दिया रहता था तो कहा जाता था आपसे एफ इन्वर्स निकाले। तो हम आपको एक बार यह एक सवाल कर देते हैं, एक सवाल यह कर देते हैं, आपको सारा कुछ रिकॉल कर देते हैं, कल की रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसे रिकवर आपका बीच बीच में होते रहना चाहिए, रिकवर हो जाता है तो ठीक रहता है, ताकि आप भूलते नहीं है उस चीज़ को, ठीक है ना। तो चलिए, यदि आपको इसको कंप्लीट देखना है, ढंग से देखना है, तो आपको डिटेल से यदि इसको जानना है, तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। 100 दिन में 100 मार्क्स की संपूर्ण तैयारी वाला में आपको डे 1 वाला देख लीजिए, ये दोनों कंप्लीट करवा दिए। आज डे 3 में हम आपको बताएंगे कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि कंपोजिट फंक्शन। तो चलिए आज पहले इस पे एक सवाल लेके आपको कर देते हैं। यदि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, देन क्वेश्चन नंबर पहला 1 स्टार 2, दूसरा सवाल 1 स्टार 2 स्टार 3 ज्ञात करें। ये ज्ञात करना है, क्या निकालना भाई, a स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 ज्ञात करना। चलिए पहला को सॉल्व करते हैं। पहला जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा a स्टार b बराबर देल है a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर। हमें पहला है 1 स्टार 2, तो बताइए a की जगह पे क्या है 1 और b की जगह पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ab, मतलब 1 गुना 2 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो आप इसे जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस में 4, यानी कि इसको जब करिएगा सॉल्व तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 1 स्टार 2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। समझे क्या, कोई डॉट कहिएगा, नो सर कोई डॉट नहीं। अब एक फिर से ज्ञात करना है। ये हुआ पहला नंबर का सवाल का आंसर दे दिए। दूसरा नंबर का सवाल देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है बबुआ, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि 1 स्टार 2 स्टार 3 ज्ञात कीजिए। देखिए 1 स्टार 2 आप निकाल चुके हैं, हर एक सवाल में 1 स्टार 2 यदि स्टार 3 दे तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट का काम कर लिए हैं, जो कि आया है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्टार 3, 3 स्टार 3, तो मतलब a का भी मान 3 और b का भी मान 3 हो गया। तो बताइए 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 9 प्लस 9, ये दोनों कट जाएगा, मतलब 9। आप कह सकते हैं सर 1 स्टार 2 स्टार कितना आ गया 3 बराबर 9, 1 स्टार 2 स्टार 3 कितना आ गया 9 आ गया। कोई डॉट, कोई नो सर। एक चलिए इस पे सवाल कर देते हैं। यदि fx बराबर
5x - 7/2 तब f इन्वर्स x ज्ञात करें। तब क्या करना है, f इन्वर्स x ज्ञात करें। चलिए करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या करना था। सबसे पहले आप मान लेते थे, माना कि fx बराबर 5x - 7 बटा, देख लीजिए सबसे पहले fx को मान लीजिए y, यहाँ से आप निकाल लीजिए किसका मान, तो x बराबर हो जाता था f इन्वर्स y। अब देखिए सवाल में दिया हुआ है, आपका सवाल में दिया हुआ है fx बराबर कितना, 5x - 7 बटा कितना 2, और fx देखिए किसके बराबर है, तो y के, तो y बराबर हो जाएगा 5x - 7 बटा 2, और यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर कितना, 5x - 7। ऐसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर 2y प्लस में 7, यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना, 2y प्लस 7 बटा 5। अब देखिए x क्या है आपका, किधर गया x क्या है आपका, x है f इन्वर्स y, तो इसको लिख सकते हैं क्या, f इन्वर्स y बराबर 2y प्लस 7 बटा 5। अब कहिएगा यस सर बिल्कुल। अब क्या करना चाहिए, तो आप देख लीजिए भाई, यहाँ पे y है तो यहाँ पर y, यहाँ पे z तो यहाँ पर z, यहाँ पे ईटा तो यहाँ पर ईटा, यहाँ पे पत्थर तो यहाँ पे पत्थर, यहाँ पे सोनम तो यहाँ पर भी सोनम, यहाँ पर दीपक तो यहाँ पर भी दीपक, यहाँ पर सोनू तो यहाँ पर भी सोनू। यहाँ पे यदि x रखेंगे तो f इन्वर्स x बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 7 बटा 5। यही क्या हो गया भाई साहब, सोल्यूशन हो गया। यही क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन एगो पूछेगा आपसे, एगो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है और आपको भी पूछेगा। या तो यहाँ से ये दोनों मिला करके कितना मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 या 4 मार्क्स। लेकिन यदि आपका 100 का एग्जाम हो तो 2 मार्क्स कोई काटने वाला नहीं, लेकिन यहाँ पे 200 का एग्जाम हो रहा है आपका, तो देख लीजिए यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, ये एगो या 2 गो पूछेगा, एगो या तो 2 गो, ठीक है ना, 2 गो, इसके बाद ये 2 गो या एगो, तो मतलब यहाँ से 3 या 4 मार्क्स आपका फिक्स है। तो इस चीज़ पे आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आपको चलिए f इन्वर्स x, यदि fx दिया रहता है f इन्वर्स x निकालने में सर इतना करेंगे, ऑब्जेक्टिव इतना देर में कैसे करेंगे। देखिए अभी हम आपको क्या करेंगे, ट्रिक बता देंगे। क्या बता देंगे, ट्रिक बता देंगे। पहले इसको लिख लीजिए आप, चलिए अब चलते हैं फंक्शन और फंक्शन का ट्रिक बता देंगे अभी तुरंत आपको। अभी क्या करेंगे, आपको ट्रिक बताएंगे। चलिए फंक्शन ऑफ इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। यहाँ से 1 से 2 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स फिक्स है। डायरेक्ट ट्रिक से देख लीजिए कैसे बनाना है। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, जैसे आपको सवाल में दिया रहेगा, यदि पहला नंबर सवाल, यदि एफ एक्स बराबर x प्लस 2/3 देन f इन्वर्स x बराबर वाट। दूसरा सवाल, इफ एफ एक्स बराबर 4x माइनस 3/2 देन f इन्वर्स x बराबर वाट। तीसरा नंबर सवाल, इफ एफ एक्स बराबर
3x माइनस 4 बटा माइनस 2 देन f इनवर्स x बराबर वाट। इसी तरह से चौथा नंबर इफ fx बराबर माइनस 3x माइनस 4 बटा 5 देन f इनवर्स x बराबर वाट। इसे हमें करना है ट्रिक से। यह सवाल इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, यहाँ से 102 मार्क्स का सवाल आपको फिक्स रहता है ऑब्जेक्टिव में 12th मैथ्स का यदि बोर्ड एग्जाम होता है तो। यहाँ से यदि आपको दिया रहेगा हमेशा fx दे दिया जाएगा, पूछेगा f इनवर्स x, fx दे दिया जाएगा, पूछेगा f इनवर्स x, fx दे दिया जाएगा, f इनवर्स x पूछेगा, fx दे दिया जाएगा, f इनवर्स x पूछेगा। तो कैसे बनाना है देख लीजिए। आपको लगाना है यहाँ पे ट्रिक, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा लगाना है ट्रिक। यदि आपको इसको लॉन्ग तरीका से बनाना है तो आप लेक्चर को शुरुआत से देख लीजिए या फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, लेकिन हमें बनाना है शॉर्टकट। ये वाट का चिन्ह अब खत्म हो जाएगा, अब भाई का शॉर्टकट चलेगा। देखिए जैसे ही f इनवर्स x निकालना है, f इनवर्स x निकालना है तो ये जो x है x को लिख दीजिएगा, x को लिख दीजिएगा। बताइए 3 कौन चीज में है, 3 क्या चीज में है, भागा में, तो इसको गुणा के रूप में लिख दीजिए। देख लीजिए 3 गुणा के रूप में आ गया। अब ये जो +2 है इसको -2 और बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी कि fx बराबर ये तो f इनवर्स x बराबर ये। समझे क्या? अगला चलते हैं। fx बराबर क्या है, 4x माइनस 3 बटा 2। तो बताइए ये 4 कौन चीज में है, गुना में, तो भाग में आ जाएगा, ये भागा वाला गुना हो जाएगा, तो मतलब ये भागा वाला गुना हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 2x। अब बताइए ये माइनस में 3 है, हेलो आपसे कह रहे हैं माइनस में 3 है तो प्लस में 3 दीजिएगा, गुना में 4 है तो भागा में 4 दीजिएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और अगला देखिए fx दिया हुआ है, fx देल है कितना, 3x माइनस 4 बटा माइनस 2। तो बताइए 3 कौन चीज में है, गुना में, वो भाग में हो जाएगा और ये 2 इसका गुना बन जाएगा, तो -2 प्लस में माइनस में 4 तो प्लस में 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 गुना में है इसलिए भागा में हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला चलते हैं। आपको देख लीजिए fx बराबर दिया हुआ है कितना, आपको fx बराबर दिया है -3 -4 बटा 5। तो बताइए ये 5 इसका गुना बन जाएगा, ये भागा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5x, ये माइनस में 4 है तो प्लस में 4 हो जाएगा, बट और ये -3 है गुना में तो -3 हो जाएगा भागा में, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आपके लिए एक सवाल दे देते हैं, fx बराबर 4x माइनस 2 बटा 3, 4x माइनस 2 बटा 3। तो आपको बताना है कि f इनवर्स x बराबर क्या होगा। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि आप लिख दिए तो आपका 1 से 2 मार्क्स फिक्स है भाई साहब, बिल्कुल फिक्स है। देख लिया ट्रिक, बहुत आसान था, ट्रिक से आपको सवाल कर लेना है। जब भी 2 मार्क्स का सवाल करना है तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग तरीका से बना देंगे, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ऑब्जेक्टिव में मारेंगे शॉर्टकट और सिर्फ हमको मार्क्स आने से जरूरी है कि नहीं, आपको हो गया। देख लीजिए कितना अच्छा ट्रिक है। चलिए आगे चलिए आज चलते हैं हमारा कंपोजिट फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन इसे कहते हैं बबुआ कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन और इसे क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन कैसे रहेगा, इसका रूप देखिए कैसा रहेगा। या तो आपको रहेगा आपको ऐसे रहेगा सवाल, एफ पर इस तरह से x लगा हुआ रहेगा, या आपको रहेगा FOG पर लगा हुआ रहेगा x, इसी तरह से GOF पर लगा हुआ रहेगा x। इसको देखिए ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन इसको पढ़ते हैं, मतलब कंपोजिट फंक्शन। इसी तरह से आपको कभी दे दिया जाएगा GOG, इस तरह से आपको
लगा हुआ रहेगा। मतलब यह भी फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन। यह डिफाइन किस तरह से होता है? तो पहला, जैसे आपको दे दिया एफ ओ एफ, क्या रहेगा? एफ ओ एफ पर एक्स लगा हुआ रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, एफ एफ और एक्स, इस तरह से। क्या बोले हम? यदि यह फंक्शन ऑफ फंक्शन रहेगा तो आप इसके पास x दे दिए और ये पूरे के लिए फंक्शन बन जाएगा। समझे क्या? दूसरा, यदि आपको दे दिया जाए जैसे जी ओ जी पर x, तो आप क्या करिएगा, फंक्शन g और ये जी एक्स। समझे क्या? इसी तरह से तीसरा किस तरह से डिफाइन होगा? एफ ओ जी रहेगा, एफ ओ जी पर एक्स रहेगा। तो क्या करना है आपको, एफ लिख दीजिएगा इधर जी और यहाँ पे एक्स लिख दीजिएगा। समझे क्या? इसी तरह से 4 नंबर में यदि आपको दे दिया जाएगा जी ओ एफ पर यदि x लगा हुआ रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, g और फिर f यहाँ पे x। समझे क्या? यानी कि ये जो x है ये इसके पास आ जाता है, इसके पास आ जाता है, इसके पास आ जाता है, इसके पास आ जाता है। तो आप देख लिए किस तरह से ये डिफाइन होता है। यानी कि जब भी आपको एफ ओ एफ या एफ ओ जी ओ जी रहेगा, इसके ऊपर यदि x लगा हुआ रहेगा तो इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसे क्या कहते हैं बाबुआ? कंपोजिट फंक्शन। इसे क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किस तरह से होता है? तो ये होता है, देख लीजिए किस तरह से ये होता है। किस तरह से कंपोजिट फंक्शन, जब भी इसको इस तरह से दिया रहेगा तो आपको लिखना एफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब इसे कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन के अंदर यदि फंक्शन होता है तो उसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। देखिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसे कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो ये कंपोजिट फंक्शन हुआ। समझे क्या? अब चलते हैं इस पे कुछ सवाल करते हैं। अब इस पे क्या करेंगे भाई साहब? सवाल करेंगे। क्या करेंगे? अब इस पे सवाल करेंगे। क्या करेंगे? इस पे सवाल करते हैं। तो आप यह चीज़ देख लिए, कभी भी आपको दे दिया जाएगा जी ओ एफ, क्या करिएगा, आप जी को रखिए, यहाँ पे x रहेगा, उसके बाद यहाँ पे एफ एक्स लगा दीजिए। समझे? ये हो गया फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब कंपोजिट फंक्शन। चलिए अब सवाल कुछ करते हैं। पहला सवाल प्रस्तुत कर रहे हैं आपके बीच, पहला सवाल आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला सवाल है ये, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड जी एक्स बराबर 2x प्लस 3, देन पहला नंबर एफ ओ एफ ज्ञात करना है। दूसरा नंबर जी ओ एफ ज्ञात करना है। तीसरा नंबर इस पे x रहेगा भी या नहीं भी रहेगा तो आप लगा दीजिएगा, x रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तीसरा नंबर जी ओ जी लगा देना है इस पे x। चौथा नंबर आपको रह सकता है एफ ओ जी, यह रह सकता है, तो इस पे लगा देना है x रहे या ना रहे, आपको क्या बोले हम? x रह भी सकता है, x नहीं भी रह सकता, x रह भी सकता है, x नहीं भी रह सकता, x रह भी सकता है, x नहीं भी रह सकता। इस तरह से आपके सवाल रहेगा। अब देखिए सवाल क्या दिया हुआ है। पहला नंबर को सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर वन, सॉल्यूशन पहला है एफ ओ एफ पर x लगा देना है आपको। यदि नहीं भी रहेगा फिर भी लगाना है। तो बताइए ये किस तरह से डिफाइन होता है? एफ ओ एफ किस तरह से डिफाइन होता है? आप इसको जानते हैं सर, एफ ओ एफ फिर x, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब बताइए, आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स कितना दिया हुआ है? तो आप कहिएगा सर एफ एक्स दिया हुआ है कितना, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए एफ के लिए यदि इसको हम x माने, एफ के लिए यदि हम इसको x माने तो एफ एक्स का मान कितना है? एफ एक्स का मान कितना है? तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, तो इसको लिख दीजिए एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या मान लिए हम? यदि आप इस f के लिए इसको x मानिएगा तो एफ एक्स के जगह पे क्या था? एफ एक्स के जगह पे क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दीजिए। अब देखिए आप यहाँ से देख लीजिए एफ एक्स क्या है आपका? यदि एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पे यदि एफ वाई रहता, यदि यहाँ पे एफ वाई रहता तो इधर क्या रहेगा? वाई स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। यदि यहाँ पे जेड रहता तो क्या होता? जेड स्क्वायर प्लस 1। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे यदि एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि एफ के लिए इस पूरे को एक्स मान ले, क्या बोले हम? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आसान है।
लेकिन क्या बोले, देख लीजिए, f के लिए इस पूरे को यदि हम x माने, यदि f के लिए इस पूरे को यदि x माने तो fx का मान कितना है, x स्क्वायर प्लस 1। f के लिए इस पूरे को यदि x माने तो ये fx बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहां से लिखेंगे fx का, यदि आपको fx यह पूरा है तो fx का मान क्या है, fx का मान है x स्क्वायर प्लस 1। तो मतलब fx के जगह पे जो भी कुछ है वो x स्क्वायर प्लस 1 है। तो बताइए x के जगह पे क्या है, तो ये है, ये हो जाएगा x स्क्वायर। मतलब x स्क्वायर क्या, x ये है तो x स्क्वायर, यानी कि हम क्या बोले, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 है। तो f के लिए ये पूरा x है तो x का क्या कर दीजिए, और स्क्वायर प्लस में 1। देख लीजिए, नहीं समझे ना, फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं हम। यदि f के लिए ये fx का मान यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए fx बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो आप बताओ बबुआ, आप बताओ कि यदि fx का मान है x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ f के लिए ये पूरा x हुआ तो आप लिखिएगा ना x स्क्वायर प्लस 1। आप कहोगे यस सर लिखेंगे। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1, ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, कोई बात नहीं, फिर से सवाल करते हैं, दूसरा समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल करते हैं तो समझ में आ जाएगा भाई साहब। जरूरी नहीं है कि पहला सवाल में आप इसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है GOF। क्या है, GOF पर x लगा दीजिए। तो ये डिफाइन किस तरह से होता है, तो G यहाँ पे f और यहाँ पे x, ठीक है। अब देख लीजिए आप, g के लिए यदि इस पूरे को x माने, g के लिए यदि इस पूरे को x माने तो gx का मान देल है। gx का कितना मान देल है, gx का मान है 2x। gx ये पूरा x मानिएगा तो पता चलता है ये fx है। तो fx का मान कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा सर g यहाँ पे fx का मान दिया हुआ है, fx का मान दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, कहेंगे यस। अब g के लिए इस पूरा को x मान लीजिए, g के लिए पूरा x मानिएगा तो gx का मान पहले से दिया हुआ है कितना, 2x प्लस 3। यदि gx है तो 2x प्लस 3 है, यदि gy होता तो 2y प्लस 3 होता। लेकिन यहाँ पे देखिए gx का मान क्या है, gx का मान क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। तो बताइए यहाँ पे यदि gx का मान 2x प्लस 3 है तो gx यह भी है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे ये रखेंगे कि नहीं, x के जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 रखिएगा प्लस में 3। क्या बोले हम, नहीं समझे, फिर से समझिए। हम क्या बोले, यदि आपका gx का मान ये है और gx का मान ऑलरेडी ये दे चुका है तो gx बराबर 2x प्लस 3, तो g के लिए इस पूरे को x मानिएगा तो 2 इंटू एक्स के जगह पे रख दीजिए x का मान प्लस 3 हो जाएगा ये। अब देख लीजिए इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2 प्लस 3, ये हो जाएगा भाई साहब 2x स्क्वायर प्लस में 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है, लेकिन एक बार आपको 2 मार्क्स में पूछा गया था। 2 मार्क्स में क्या सवाल पूछा गया था वो हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा सवाल है आपको GOG पर भी x लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा G ऑफ gx। तो gx का मान देल है आपको, gx का मान कितना देल है, तो आप कहिएगा सर 2x प्लस 3 देल है, gx का मान 2x प्लस 3। और आपको gx का मान पहले से पता है 2x प्लस 3 होता है, 2x प्लस 3 है। तो आप बता दीजिए g के लिए यदि पूरा को x मानेंगे तो यहाँ पे x के जगह पे हो जाएगा कितना, 2 इंटू 2x प्लस 3 प्लस में 3 होगा कि नहीं। यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 9, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोले, यदि कोई फंक्शन को यदि इस तरह से 2 फंक्शन दिया रहेगा gx और fx, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। 4 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का क्या करेंगे, हम सवाल को अभी सॉल्व करेंगे। 4 नंबर का सवाल क्या है भाई साहब, 4 नंबर का सवाल क्या है, FOG। क्या है, FOG है। तो FOG को क्या लिखिएगा,
जी ओ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो चलिए आपको जी एक्स का मान दिया हुआ है, तो एफ और जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान है 2x + 3 और एफ एक्स का मान पहले से मालूम है आपको, एफ एक्स का मालूम पहले से मालूम है x² + 1। देखिए यहाँ एफ एक्स का मान है x² + 1, तो यहाँ बताइए एफ के लिए ये पूरा x हुआ कि नहीं, f के लिए ये पूरा x हुआ, तो बताइए x² + 1 करेंगे कि नहीं, तो x² + 1 तो 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3 प्लस में 1, ये हो जाएगा 4x² + 9 प्लस 4 × 12x + 1, ये हो जाएगा कितना 4x² + 12x प्लस में 10, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में ये सवाल पूछा ही जाता है, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में ये सवाल पूछा ही जाता है, आपसे होना चाहिए। यदि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा, 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में, 2 मार्क्स में और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भाई, आपसे होना ही चाहिए, आपसे होना ही चाहिए, आपसे होना ही चाहिए। चलिए आगे करेंगे, अब आगे करते हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। चलिए करते हैं। यदि f(x) बराबर 3x - 1 एंड gx बराबर x² प्लस में 2, देन तब पहला नंबर GOF पर x, दूसरा FOG, तीसरा GOG, चौथा FOF, ये सब ज्ञात करना है। x लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा, आपको लगा लेना है। क्या करना है, लगा लेना है। चलिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपको देख लीजिए, GOF इस पे लगाना है हमें x, तो G(f(x), तो देखिए g के लिए g और ये क्या है f(x), तो f(x) का मान देल है, f(x) का मान देल है g 3x - 1 देल है, और पता है gx का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x² + 1। देखिए gx है तो x² + 1, यहाँ पे gx देल है तो x² + 1, तो देखिए g के लिए पूरा x है, तो क्या करिएगा x² + 1 होता है, तो ये हो जाएगा x, पूरा के लिए ये x हो गया, gx का मान ये है, तो gx का मान क्या x² + 1, तो 3x - 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में 1, ये हो जाएगा कितना 3x का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3x × 1 प्लस में 1, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा कितना 9x² + 1 माइनस में 6x प्लस में 1, ये हो जाएगा कितना 9x² और माइनस 6x प्लस में 2, यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया भाई साहब, हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए दूसरा नंबर सवाल है FOG पर x लगाएंगे, तो ये हो जाएगा f(g(x), तो आप कहिए f gx का मान देल है क्या, gx का मान देल है क्या x² + 1, x² + 2 है, x² + 2 है, सॉरी x² + 2 था, x² + 2 था, x² + 2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। चलिए तो बताइए, अब आपको f(x) का मान मालूम है क्या, हेलो f(x) का मान पहले से मालूम है 3x - 1 होता है, 3x - 1 है, तो बताइए f के लिए पूरा x है, यदि ये x है तो f(x) का मान 3x - 1 होता है, तो बताइए 3 × x क्या हो जाएगा x² प्लस में 2 - 1 होगा कि नहीं, कहिए यस सर। यहाँ से हो जाएगा 3x²
+6 - 1 ये हो जाएगा 3x² प्लस में 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है भाई साहब? हेलो, कोई डाउट है क्या? आप कहोगे नो सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई डाउट है तो हमें बता दीजिए, कोई डाउट है तो हमें बता दीजिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप इसको देख लीजिए जल्दी से। फिक्स है ये सवाल, 2 मार्क्स में आपको पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो बनना चाहिए आपसे, आसान है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तभी होगा, ऐसे नहीं होता ये। चलिए 1 नंबर मिटते हैं। 1 नंबर क्या मिटेंगे, यहीं से लिख देते हैं, यहाँ से। GOG पर x लगाएंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ x। तो g ऑफ g, तो gx का मान कितना है? gx का मान कितना है? हेलो, gx का मान कितना है? gx का मान है g, यहाँ पे x² + 1 है, लेकिन gx का मान ऑलरेडी आपके पास है x² + 2। x² + 2 gx का मान x² + 2 रख दिए, gx का मान ऑलरेडी x² + 1 है, x² + 2 है। तो बताइए, तो g के लिए ये पूरा x है, तो gx है तो x² + 1। बताइए g के लिए पूरा x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x² + 2 का स्क्वायर, मतलब ये x का स्क्वायर कर दिए +2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस में b² + 2 × b × 2ab प्लस में 2, ये हो जाएगा भाई साहब x के पावर 4 + 4 + 4x² प्लस में 2, ये हो जाएगा कितना? x के पावर 4 + 4x² प्लस में 6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और बनाते हैं, और बनाते हैं 4 नंबर। आपको कोई एक को रहेगा, आपको तो हमने कितना ढेर सारा प्रैक्टिस कर दी, आपको कोई एक क्यों रहेगा, FOG पूछेगा या GOF पूछेगा या FOG पूछेगा या GOG पूछेगा, ठीक है ना। तो 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर क्या है? FOF, इस पर x लगा दीजिए, ये हो जाएगा f ऑफ x। ये हो जाएगा f के लिए f का मान कितना देल है? fx का मान देल है 3x - 1। तो बताइए fx का मान पहले से भी पता है 3x - 1, तो f के लिए पूरा x हुआ, तो fx का मान क्या? 3x - 1, तो 3 × x का मान 3x - 1, ये हो जाएगा 9x - 3 - 1, ये हो जाएगा कितना? 9x - 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। हो जाएगा कि नहीं? यही हमारा आंसर। तो अब क्या करेंगे, यहीं पर सेवा को समाप्त करते हैं और आपको हम दे देते हैं SW में टास्क। SW क्या देते हैं? टास्क में दे देते हैं, टास्क में दे देते हैं। और आपको क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, हम सवाल कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं कि एगो सवाल और दे दे, कि एगो सवाल और करवा दे, जो 2 मार्क्स में पूछा गया था, जो 2 मार्क्स में पूछा गया था वो हम करवा देते हैं। fx बराबर x के पावर में 1/3 एंड gx बराबर दिया था 8x के पावर में क्यूब, ठीक है। तब पहला ज्ञात करना है FOG, दूसरा ज्ञात करना है GOF, तीसरा ज्ञात करना है GOG और चौथा ज्ञात करना है FOF, ये ज्ञात करना है। यदि x नहीं लगा हुआ है तो हम x लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? पहला FOG पर x लगाते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ GOF, होगा कि नहीं? कहिए यस सर। तो देख लीजिए
f और ये है gx, तो gx का मान देल है, कितना देल है, तो f यहाँ पे हो जाएगा 8x³। तो आपको fx ऑलरेडी पता है, fx बराबर कितना है, x के पावर में 1/3। यहाँ पे देखिए fx पता है आपको, क्या fx पता है, x के पावर में 1/3। तो देखिए f के लिए ये पूरा x हुआ, लेकिन fx का मान क्या देल है, x के पावर में 1/3। तो बताइए ये पूरा x हो जाएगा, तो हो जाएगा 8x³ के पावर में कितना, 1/3 होगा कि नहीं, कहिएगा यस सर हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ और x के पावर 3 और ये क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा। देख लीजिए इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 2x और इसके पावर में 3 और इसको हम लिख दीजिए 1/3। अब ये पावर आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो कट जाएगा ये और ये खत्म, तो ये हो गया 2x, ये क्या हो गया 2x हो गया। देख लीजिए मिस नहीं करिएगा, मिस नहीं होना चाहिए आपसे। दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर सवाल करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, GOF पर x लगा दीजिए, तो g(f(x) ये हो जाएगा f(x) का मान कितना है, f(x) का मान है भाई साहब x के पावर में 1/3, लेकिन gx का मान आपको ऑलरेडी पता है 8x के पावर में क्यूब। तो बताइए यहाँ पर 8x³ है gx का मान, यहाँ पे gx का मान क्या है, x के पावर में 1/3। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा 8x के पावर में 3, तो x के पावर 1/3 पहले से था, यहाँ से हो जाएगा 3, तो ये आपस में गुना, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 8x, कितना हो जाएगा 8x, यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं, आप कहिए सर बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न है क्या, कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दीजिए, कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दीजिए, कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दीजिए। चलिए दूसरा, अब चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर चलते हैं, क्या नंबर, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में क्या है, GOG पर x लगाना है, तो ये हो जाएगा g(x). तो gx का मान कितना, gx का मान देल है 8x³, लेकिन gx का मान आपको पता है 8x³। तो बताइए g के लिए इस पूरा को x मानिएगा, तो gx का मान है 8x³, तो 8 रहेगा अपने जगह पर, 8x³ का भी क्या हो जाएगा क्यूब, होगा कि नहीं, आप कहिएगा यस सर। तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 के पावर क्यूब और x के पावर क्यूब, मतलब यहाँ पे क्यूब, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2x के पावर में कितना 9, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारा आंसर हो जाएगा। समझे क्या, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा क्या भाई साहब हमारा आंसर। समझे, आपको हो गया यस सर, समझ गए, यस सर समझ गए। और भी आपको हम 2 कर दिए, अब आप भी कर सकते हैं। GOG कर लेना है आपको, या तो देख लीजिए इसमें एक बार यह पूछ दिया हुआ है, ठीक है ना, या तो एक बार पूछ देगा, ये कर देते हैं। क्या कर दे बताइए, क्या कर देना चाहिए, समझे, आपको हो गया यस सर। ये दोनों में से कोई एगो पूछता हुआ है, समझे, तो आपको ये दोनों कर लेना है, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सेवा को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अब आपको टास्क दे देते हैं, अब आपको क्या करेंगे, टास्क दे देंगे, टास्क। चलिए करते हैं टास्क। टास्क, ट्वेल्थ मैथ्स, पहला नंबर, यदि a स्टार b बराबर a² प्लस ab प्लस b², तब पहला नंबर 2 स्टार
2 स्टार 3 2 नंबर, 3 स्टार 4 स्टार 1 3 नंबर, 3 स्टार 2 स्टार 4। चलिए दूसरा नंबर, यदि x और y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर तो पहला नंबर 2 स्टार 3, दूसरा 2a प्लस 3b माइनस 4ab, 2 स्टार 3 स्टार 5 3 नंबर, 1 स्टार 2 स्टार 1। चलिए तीसरा नंबर, यदि f(x) बराबर 7x माइनस 5/2 तो f इनवर्स x बराबर वाट। 4 नंबर, यदि f(x) बराबर -2x माइनस 2/3 तो f इनवर्स x बराबर वाट। 5 नंबर, यदि f(x) बराबर -3x माइनस 2/4 तो f इनवर्स x बराबर वाट। 6 नंबर, यदि gx बराबर 3x प्लस 2 एवं एंड x और f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो पहला GOF, दूसरा FOF, GOF FOF, GOG और GOF FOG ज्ञात करें। ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। 7वां नंबर, यदि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, gx बराबर 2x माइनस 3 तो GOG, दूसरा FOF, तीसरा FOG और चौथा GOF पर x लगा दीजिएगा सब। तो इतना टास्क आपको 7 को दिए हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अपने सेवा को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और आपको नेक्स्ट डे एक नया सा चैप्टर लेकर आएंगे। यह चैप्टर से मात्र और मात्र आपको इतना ही सवाल करना है, लेकिन आपको एक नोट पॉइंट लिख लेना है। एक नोट पॉइंट लिखना है, यदि सेट ए में n एलिमेंट हो तो ए पर परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन की संख्या होगा। तो वो होता है भाई, वो होता है n के पावर में n के पावर 2। क्या बोले, n के पावर में कितना 2, n के पावर में कितना होता है 2 होता है। वो कितना होता है n के पावर में कितना होता है 2 होता है। चलिए जैसे एक सवाल कर देते हैं। यदि a बराबर AB पूछेगा a पर कितना बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो बताइए नंबर ऑफ a बराबर कितना है 2 है, 2 एलिमेंट है ना, तो बताइए कितना हो जाएगा
तो 2 के पावर में 2 ये हो जाएगा 2 के पावर में 4 यानी कि 16 बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित होगा, समझे। तो इस चीज़ को कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ठीक है। टेक केयर।